ना केवल इस जो हम लोग चलने वाले एरिया पे है, बल्कि नीचे का भी एरिया जो है पूरी तरह खोखला हो गया है। और सरकार अगर इस पे नहीं ध्यान देगी तो बहुत जल्द मिट्टी जो बारिश के बाद बैठेगा। जो अप्रोच रोड, पुल तो नहीं, अप्रोच रोड जो दहे हैं उसका रीजन यही है कि चूहा जो स्टॉल लग रहा है फूड, तो खाना गिरता है, रात भर यहाँ खाना रहता है, चूहे आराम से खा रहे हैं और कितने बड़े बड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूहों का साइज क्या रहा होगा। सुबह में आए तो आप देखेंगे चूहे इस पे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनका साइज देखिए। चूहे जो सीलबंद बोतल से दारू पी जाते हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया मछली खा जाते हैं। अगर सरकार नहीं चाहती तो पब्लिक का नुकसान है, एक दिन ये बह जाएगा और फिर इस पे मेंटेनेंस का खर्च। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपो। देखिए, मैरिन ड्राइव पटना में मैरिन ड्राइव बना, उसके बाद यहाँ पर लोग आने लगे लगातार। काफी खूबसूरत मैरिन ड्राइव बनाया गया है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और इसकी खूबसूरती हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि ठंड का मौसम है, शाम का समय है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। करोड़ों की लागत पर यह मैरिन ड्राइव बनाया गया, सुरक्षा का भी इंतजाम उसी तरह से किया गया। काफी खूबसूरत लग भी रहा है मैरिन ड्राइव। लेकिन हम आपको बता दें कि देखिए, करोड़ों की लागत से यह मैरिन ड्राइव बनाया गया है, लेकिन एकाएक अगर आप यह सुनते हैं कि जहां मन तहां अगर इसकी जमीन अगर धंस जाती है तब आप क्या कीजिएगा, यानी कि इसकी खूबसूरती का क्या होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैरिन ड्राइव का ये जो जमीन है, इस पे चूहे लग गए हैं। चूहों ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। देखिए, अभी भी धंस रहा है, ये जमीन जो है ये पूरा धंस रहा है, नीचे की ओर धंस रहा है, क्योंकि बड़ा सा एक नीचे खोल है, आप देख सकते हैं। देखिए, जहां भी आप देखिएगा किनारे में यह खोल बना हुआ है, बराबर से ये खोल बना हुआ है और लगातार इसकी जमीन जो है नीचे की ओर धंस रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से जमीन ये जो है वो लगातार धंस रही है। अगर यहाँ पर चलिएगा तो यह जमीन धंसेगा। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, इस मिट्टी का बहाव ना हो, उसके लिए रोकने के लिए उस साइड में एक बाउंड्री की तरह कर दिया गया है। बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं कि यह जमीन का बहाव ना हो, इस मिट्टी का बहाव ना हो। लेकिन मामला वहीं पर आकर बिगड़ रहा है। करोड़ों की लागत लगाई गई है और जमीन चूहों ने यह पूरा सारा खेल खराब कर दिया है। यह जमीन जो है वो धंस रहा है। आज हमारे साथ एक इंजीनियर है, हम थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। बसंत जी हैं जो कि इंजीनियर हैं और थोड़ा इनसे हम समझते हैं कि सर, करोड़ों की लागत यहाँ पर लगी हुई है और आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्द ये इस तरह का नजारा, भाई मैरिन ड्राइव पूरे अच्छे तरीके से चालू भी नहीं हुआ, पूरा जमीन ही खोखला हो रहा है। आपने सही बताया, क्योंकि ये जो आप जहाँ खड़े हैं, छठ में ये पूरा खाली कर दिया गया था स्टॉल को, फूड स्टॉल जो लगा हुआ है। अच्छा। छठ के बाद लोग लगा रहे हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं अभी लगा नहीं है, तो ये हाल है। ये पूरा यहाँ से लेके और लगभग 4 किलोमीटर कुर्जी मोड़ तक का स्ट्रेच है। ना केवल इस जो हम लोग चलने वाले एरिया पे है, बल्कि नीचे का भी एरिया जो है पूरी तरह खोखला हो गया है। और सरकार अगर इस पे नहीं ध्यान देगी तो बहुत जल्द मिट्टी जो बारिश के बाद बैठेगा। होगा क्या कि बारिश होगा, पहला बारिश मिट्टी इसमें जाएगा छेद में, दूसरा बारिश में वीकर सेक्शन खोज के वो अपने आप बह जाएगा और जो खर्च देख रही है सरकार लगा चुके सब बैठेगा। तो सर, अभी भी तो यहाँ पर काम तो चालू ही है, फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, काम तो खत्म हो गया, सरकार का ध्यान नहीं है। हाँ, हम वो ये जो बोल्डर पिचिंग आप देखे हैं और उसके ऊपर जो नेट देखे हैं, करोड़ों की लागत से बना है कि मिट्टी का बचाव हो, मिट्टी बहे नहीं। साथ में हम जो स्लाइड जो है हमारा, उसके बीच में भी हम एक दिया है, सरकार ने ब्रेक किया है ताकि जो डायरेक्ट मिट्टी बहे वहाँ रुके। लेकिन वहाँ तक तो ठीक था, अभी का जो हाल है उस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कुछ तो करना चाहिए था ना। एकदम नहीं करेंगे तो आपने सुना है बिहार में बड़े बड़े जो अप्रोच रोड, पुल तो नहीं, अप्रोच रोड जो दहे हैं उसका रीजन यही है कि चूहा। और यहाँ से लेके आप समझ लीजिए पूरा 3-4 किलोमीटर तक सरकार अगर नहीं चेती। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी भाई, इतने चूहे आकर पूरा जमीन को ही खोखला कर रहा है, धंसा, ऐसे में तो धंस जाएगा एकदम। वही हम बतलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो स्टॉल लग रहा है फूड, तो खाना गिरता है,
रात भर यहाँ खाना रहता है, चूहे आराम से खा रहे हैं और कितने बड़े बड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूहों का साइज क्या रहा होगा। हाँ। तो ये हाँ काफी बड़ा बड़ा एकदम गुफा की तरह भाई ये बना दिया गया है। देख रहे हैं वो कितना बड़ा चूहा होगा, ये बिल आप देखिए कितना बड़ा, आप समझ सकते हैं कितना अंदर तक ये। आप कभी सुबह में आए तो आप देखेंगे चूहे इस पे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनका साइज देखिए। तो ये तो सरकार अभी नहीं चाहते ना, ये नुकसान होगा। अब बिहार वैसे भी बदनाम है, बदनाम क्या, सच्चाई है कि चूहे जो सील बंद बोतल से दारू पी जाते हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया मछली खा जाते हैं। अगर सरकार नहीं चाहती तो पब्लिक का नुकसान है, एक दिन ये बह जाएगा और फिर इस पे मेंटेनेंस का खर्च करते करते में तो ये जो रोड जो हम लोग का है वो भी खत्म हो जाएगा। आपको अभी तो नहीं है, हम दिखला देते। अगर दिन के टाइम आती तो अगर स्टॉल नहीं रहता, मिट्टी बैठा है और ये रोड भी बैठेगा क्योंकि ये भरा हुआ है, कनेक्टेड है वहां से लेके पीछे तक। बिकर सेक्शन खोजेगा, आपको पता है पानी जो होता है अपना ढूंढ ही लेता है रास्ता, वो एकदम छेद के थ्रू भरेगा, रास्ता बनाएगा, पानी नीचे गिरेगा और नतीजा ये बैठेगा। फिर सरकार इस पे तब जागेगी, इस पे मिट्टी डालेगी, पिचिंग करेगी और बेवजह का खर्च जो है बिहार वासियों पे पड़ेगा। देखिए चूहा मिल भी गया है, किस तरह से चूहा अपना चूहा अपना काम कर रही है। कितना बड़ा साइज है इस चूहे की, आप देख रहे हैं भाई। इसे नॉर्मल आप मत समझिए, मजाक के तौर पे मत लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। इतने बड़े बड़े चूहे किस तरह से पटना के सड़कों को बिगाड़ रही है। सरकार अगर अभी नहीं चेती तो बाद में यही मामला जो है बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि जब ये जमीन खोखला होगा उस समय जब बारिश होगी तो पानी एकदम लबालब भर जाती है और जमीन में भी पानी जो खोखला जो जमीन जो बन गया है, बिल जो बन गया है, उसमें पानी जाएगी और फिर अपना रास्ता बनाएगी और बहाव में मिट्टी, यहाँ का जितना भी मिट्टी है उसको उधर किनारे में लेके जाएगी और फिर यह रोड का जो रोड सही तरीके से जो है अभी बना हुआ, वो रोड को धंसते समय नहीं लगेगा। इतना करोड़ों की लागत पे यह बनाया गया रोड, आप समझ सकते हैं जब धंस जाएगा तो फिर सरकार जागने से भी फायदा क्या होगा। चलिए और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।